नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में युवा कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की ओर से कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महामुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी ने दूसरी ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल आज टीम के लिए महज 2 ही रन की पारी खेल पाए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों, विकेट गिर जाने का दबाव अब मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों से काफी धीमा खेल पावर प्ले में देखने को मिला। जी हां, चौका छक्का तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाज को इक्का दुक्का बटोरने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम आज महज 36 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में भारतीय टीम के बल्लेबाज आज टीम को एक बेहतरीन शुरुआत नहीं दिला पाए थे, लेकिन जिम्बाब्वे के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को अब तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ आखिरकार मैच के 8वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आए सिकंदर रजा की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ते हुए 14 रन बटोर डाले। दोस्तों, अचानक से अब भारतीय टीम का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरी छोर से अब ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए डियोन मायर्स के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 28 रन बटोर डाले और महज 33 गेंद में अपने टी20 करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी के चलते अब जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों से कभी छक्का तो कभी चौका हर ओवर में देखने को मिल रहा था। खास करके अभिषेक शर्मा, जिनका बल्ला 50 पूरा होने के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर ओवर में मानो जैसे उनके बल्ले से रनों की बरसात हो रही थी और इसी के चलते मैच के 14वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 गेंद में 3 स्टेडियम पार छक्के जड़ते हुए मात्र 45 गेंद में अपने करियर का पहला ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा शतक पूरा होने के बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगली ही गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 100 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और आते ही एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 18 गेंद का खेल बाकी था, जिस कारण अब मैदान में मौजूद सेट हुए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह को धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां मैदान में देखने को भी मिली, जहां पर मैच के 18वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आए जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज की बुरी तरह पिटाई कर दी और हर ओवर में छक्कों और चाकों की बरसात करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए जिम्बाब्वे के सामने 235 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें, टी20 इतिहास का अब तक का भारतीय टीम का यह सबसे बड़ा स्कोर है। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे की ओर से इनोसेंट काया और वेस्ले मधेवीरे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था,
ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मुकेश कुमार ने तीसरी ही गेंद पर इनोसेंट काया को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इनोसेंट काया 4 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद जिम्बाब्वे की ओर से मैदान में उतरे ब्रायन जॉन बेनेट और आते ही ब्रायन जॉन बेनेट ने आतंक मचा दिया और तीसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार की चौथी और पांचवी गेंद पर अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपनी इस तूफानी पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सीधा क्लीन गोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ब्रायन जॉन बेनेट 26 रन की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही ब्रायन जॉन बेनेट आउट हुए जिम्बाब्वे का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा और डियोन मायर्स भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में अपने विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों को आवेश खान ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अब जिम्बाब्वे की टीम अपने 4 बड़े बल्लेबाज गवा चुकी थी। ऐसे में अब वेस्ले मदेवीरे का साथ निभाने मैदान में उतरे जोनाथन कैंपबेल। जरूरत थी एक साझेदारी की और दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच साझेदारी देखने को भी मिली। लेकिन इस साझेदारी में दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी धीमा खेल दिखाया। जी हां, हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 2 से 3 ही रन बना पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 10वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर जोनाथन कैंपबेल को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाते हुए जिम्बाब्वे को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, जोनाथन कैंपबेल 18 गेंद में 10 रन की धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, जिम्बाब्वे की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे वेलिंगटन मसाकाजा और क्लाइव मदांडे भी 1 ओवर बाद अब खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गवा चुके थे, जिस कारण पूरी तरीके से दबाव अब जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम पर आ चुका था, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 7 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, यहां से अगर भारतीय टीम ने दिए हुए विशाल लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को अब एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाजी के सामने मैदान में मौजूद जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों से 6 से 7 ही रन देखने को मिल रहे थे और इसी के साथ अब मुकाबला भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 4 ओवर में अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए 118 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, तभी जिम्बाब्वे की आखिरी उम्मीद वेस्ले मदेवीरे भी अपना धैर्य खो बैठे और रवि बिश्नोई की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट जड़ने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, वेस्ले मदेवीरे टीम के लिए 43 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, इसी के साथ जिम्बाब्वे की यह महामुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। जी हां, क्योंकि इसके बाद बचे हुए अंतिम 2 बल्लेबाज भी भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य के करीब टीम को पहुंचने में पूरी तरह असफल रहे और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 134 रनों पर सिमट गई और अंततः भारतीय टीम ने यह महामुकाबला 100 रन के एक बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत के साथ ही अब भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ही है और इसके बाद अब भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना तीसरा T20 मुकाबला 11 जुलाई को खेलना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ यह 5 मैचों की T20 श्रृंखला जीतने में सफल हो पाएंगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि आपको कैसी लगे हमारी यह वीडियो। धन्यवाद।